किसान भाइयों, आज हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि प्याज के भाव में तेजी और मंदी केवल मांग और आपूर्ति से ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि किसानों की सोच, व्यापारियों का मनोविज्ञान तथा उपभोक्ताओं की खरीदारी की मानसिकता भी बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि इन सभी पहलुओं को समझकर खरीद बिक्री का निर्णय लिया जाए और बाजार की गतिविधियों का सही विश्लेषण किया जाए, तो आने वाले समय में बनने वाली तेजी, मंदी और ले वाली को पहले से समझकर अधिक सटीक और लाभदायक निर्णय लिया जा सकता है। इसी उद्देश्य से हम समय-समय पर आप तक बाजार का विश्लेषण पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे अनेक किसान भाइयों को बाजार की चाल समझने और उचित निर्णय लेने में सहायता मिलती है। पिछले दिनों हमने बताया था कि बाजार में तेजी बनने की संभावना है और बाजार में तेजी देखने को भी मिली। इसके बाद लगातार बनी हुई तेजी पर विराम लगने तथा भाव सामान्य रहने की संभावना भी व्यक्त की गई थी, जो आगे चलकर सही साबित हुई। उसके बाद बाजार में धीरे-धीरे नरमी और गिरावट आने की संभावना के बारे में भी जानकारी दी गई थी। मध्य प्रदेश सहित कई मंडियों के भाव देखकर आप स्वयं इन बातों की पुष्टि कर सकते हैं, जबकि अन्य मंडियों में भी नरमी का प्रभाव दिखाई देना शुरू हो गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि तेजी या मंदी बनने से पहले इन संकेतों को कैसे पहचाना जाए, ताकि नुकसान से बचकर लाभदायक निर्णय लिया जा सके। जब बाजार में तेजी आती है, तब अधिकांश लोग केवल बढ़ते हुए भावों की चर्चा करते हैं। वहीं जब बाजार में गिरावट शुरू होती है, तब अधिकांश लोगों का ध्यान केवल मंदी की ओर चला जाता है। लेकिन बाजार की वास्तविक चाल केवल चर्चाओं से नहीं, बल्कि व्यवहार और मानसिकता से तय होती है। तेजी के समय किसान अधिक भाव मिलने की उम्मीद में आवक कम कर देते हैं। दूसरी ओर व्यापारी यह सोचकर खरीदारी करते हैं कि कहीं आगे और महंगा न हो जाए तथा लाभ का अवसर हाथ से न निकल जाए। लेकिन जब भाव बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, तब उपभोक्ताओं को प्याज महंगा लगने लगता है और वे अपनी खपत कम कर देते हैं। इसके विपरीत जब भाव गिरते हैं और बाजार नीचे के सपोर्ट स्तरों के करीब पहुंचता है, तब वही उपभोक्ता जो पहले खरीदारी कम कर रहे थे, उन्हें भाव अपेक्षाकृत सस्ते लगने लगते हैं। परिणाम स्वरूप खपत बढ़ती है और बाजार में ले वाली वापस आने लगती है। यही कारण है कि कई बार गिरावट के बाद बाजार में अचानक सुधार देखने को मिलता है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि बाजार में नरमी सीमित समय तक ही रह सकती है। ये बाजार से कमजोर हाथों को निकालने के लिए है, जिसे मनोविज्ञान कहते हैं। उपभोक्ताओं की मानसिकता, किसानों की आवक, व्यापारियों की खरीदारी और बाजार के सपोर्ट स्तर, ये सभी कारक मिलकर बाजार की अगली दिशा तय करते हैं। इसलिए केवल भाव देखने के बजाय बाजार के पीछे काम कर रहे मनोविज्ञान और समीकरणों को समझना भी उतना ही आवश्यक है। इन्हीं सभी पहलुओं का गहराई से विश्लेषण कर हम समय-समय पर आप तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यदि आप बाजार की गतिविधियों को और अधिक विस्तार से समझना चाहते हैं तथा समय पर विश्लेषण प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारी कंपनी के प्रीमियम ग्रुप से जुड़कर लाभ उठा सकते हैं।